यप सो मैं ये w3schools.com की वेबसाइट पे आया हूँ। यहाँ पे आप ये काफ़ी सारे पाइथन के आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं। सो ये आप रेफ़र कर सकते हैं एज अ गाइड कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखनी है। सो यहाँ पे सारे ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं इसका प्रोमो करने नहीं आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये नोटिस कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, राइट? इतने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो मैंने अभी आपको रिसेंटली आपको दिखाया, ठीक है? इसके अलावा और भी होते हैं, वो मैं आपको आगे वाले वीडियोस में सिखाऊंगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग नीचे चलें तो यहाँ पर आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ भी आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइंड है, ठीक है? सो मैंने अभी बिटवाइज सिखाया नहीं, तो मैंने अभी ये ऑपरेटर्स कराए भी नहीं है। इनको मैं अलग से सिखाऊंगा कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनके साथ क्या असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ एसोसिएट होकर क्या आउटपुट आता है, ठीक है? सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, राइट? अभी हम लोग इन ऑपरेटर्स पे फोकस करते हैं जो हम लोग ने रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि this operation like x plus equals to 3 is same as x equals to x plus 3, right? तो ये दोनों ऑपरेशंस इंटरचेंजेबल है, ठीक है? तो अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया x, ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर मैंने इनिशियली असाइन कर दी 5, ठीक है, और उस पर मैं ये ऑपरेशन रन करूंगा, सो इट इज़ द सेम एज x इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ठीक है? सो यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे x की जगह आपकी 5 वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है? इफ अगर आपने इनिशियली 5 वैल्यू असाइन की है तो आपकी 5 वैल्यू, ठीक है, आपकी x की जगह रिप्लेस हो जाएगा और वहाँ पे 5 प्लस 3 आपका ऑपरेशन रन होगा, राइट? और जब 5 प्लस 3 होगा, ठीक है, तो उसका आउटपुट आएगा आपका 8 और वो 8 वैल्यू x में स्टोर हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 5 है, ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा कि ये पहले 3 इस x की वैल्यू पे ऐड करेगा, राइट? और फिर जो आपका आउटपुट आएगा, जो सम आएगा, वो आपके एक्स के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है? सो ये ऑपरेशन, ठीक है, और ये ऑपरेशन माना जाता है कि दोनों सेम होते हैं, ठीक है? दोनों एकदम सेम होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इट इज दिस ऑपरेशन एंड दिस इज द सेम एज दिस ऑपरेशन, राइट? सो ये दोनों आपको, आपका जो आउटपुट आ रहा है वो एकदम सेम है, राइट? बट मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। सो ये मैं दूसरी वेबसाइट पे आया हूँ, गीक्स फॉर गीक्स पोर्टल पे मैं आया हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर भी आपके काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग के आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपके नोट्स होते हैं, तो आप इस वेबसाइट को भी रेफ़र कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं भी इसको अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए कभी कभार रेफ़र करता हूँ। सो इट इज़ अ गुड वेबसाइट, ठीक है? और मैं इसको प्रोमो नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। हियर वी फाइंड दैट बोथ द कोड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है? ये उन्हीं इसी इसी चीज़ को रेफर कर रहा है जो हम लोग ने पिछली बार देखा था, राइट? सो यहाँ पे जो हम लोग देखा था, ठीक है, उसी उसी केस को रेफर कर रहा है, ठीक है? सो ये बोल रहा है कि बोथ कोड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर बट स्टिल देयर इज डिफरेंस इन द आउटपुट्स, ठीक है? आउटपुट का जो आपका आउटपुट है, ठीक है, वो आपको जो आउटकम आ रहा है वो एकदम सेम है, ठीक है? बट प्रोसेस जो हो रहा है ना बैक एंड में, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, राइट? सो यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे, सो आप देखेंगे कि सो द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट फॉर मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स x प्लस इक्वल टू y, ठीक है, यहाँ पे जैसे x प्लस इक्वल टू 3 था, will modify the object referred to x in place, ठीक है? ये in place बहुत नेसेसरी है, ठीक है? तो ये क्या बता रहा है कि x प्लस इक्वल्स टू वाई जो था, लाइक यहाँ पे x प्लस इक्वल्स टू 3 था, राइट? तो ये क्या करेगा, ये इन प्लेस मतलब 3x की एड्रेस पे जाएगा, उसकी एड्रेस पे ही वो ऐड होगा उस ओरिजिनल वैल्यू पे और वो वहीं बैठ जाएगा, लाइक वहीं स्टोर हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर आपका कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं बन रही है, ठीक है? आप जान रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम नहीं हो रही है एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? सो ये 3 वैल्यू इन प्लेस मतलब जहाँ पे वो वैल्यू ओरिजिनली स्टोर्ड है, ठीक है? वेरिएबल की वैल्यू ओरिजिनली स्टोर्ड है,
वहीं पर जाकर ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो आप इनपुट देंगे। और इन केस यहाँ पर, इन दिस केस यहाँ पे 3 है, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे, whereas x equals to x plus y will create a new object and reassign x to it, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x equals to x plus y है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x वैल्यू लेने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ पे x राइट हैंड साइड में भी है। सो ये एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, और ये जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए x की एक और कॉपी बन रही है, ठीक है, एक और कॉपी बन रही है। वहां पर ये जो y वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था, x की एक और कॉपी बन रही है, वहां पर ये 3 जाके एडिशन हो रहा है, और यहाँ से जो सम था उसको उठा के आप x की जो एड्रेस है वहां पर जाकर आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आके एडिशनल मेमोरी क्रिएट हो रही है। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप एडिशनल मेमोरी यूज कर रहे हैं, बट इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको एडिशनल मेमोरी नहीं यूज कर रहे हैं। उसके लिए आपके पास ऑलरेडी इन प्लेस आपका सारा ऑपरेशन हो रहा है, मतलब जहाँ पर आपकी एक्स जो आपका वेरिएबल है, जहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू स्टोर्ड है, वहीं पर आपका ऑपरेशन हो रहा है। और जो राइट साइड में है x इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, यहाँ पे आपका अलग से एक मेमोरी डिफाइन हो रही है, वहां पर x की एक कॉपी बन रही है, ठीक है, एड्रेस से वो वैल्यू लेकर वहां पे स्टोर हो रही है, फिर वहां पर वो 3 जाके ऐड हो रहा है, और फिर वो जो आउटकम आ रहा है उन दोनों उसका एडिशन का, वो जाके फिर x में, x का जो एड्रेस है वहां पे जाके x की वैल्यू में स्टोर हो रहा है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों का आउटकम एकदम सेम है, राइट, बट दोनों के प्रोसेस होने का तरीका डिफरेंट है, राइट। सो यही चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कराना चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोग्रामर्स को एक्चुअली इन दोनों स्टेटमेंट्स का डिफरेंस ही नहीं पता रहता है, राइट। अगर आप ये बिगनर है तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मेमोरी लाइक आपकी कैसे कंज्यूम हो रही है, और आप उस मेमोरी कंजम्पशन को कितना रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इन दी एंड आप अगर डेवलपमेंट में काम करेंगे, किसी भी एप्लीकेशन में काम करेंगे, आप बहुत सारे डेटा के साथ काम करने वाले हैं, और वो आपका कोड इतना ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए कि आप अपनी कंपनी के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि इतने सारे डेटा के साथ काम करने के लिए उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आती है, और कंपनी आपको तभी हायर करेगी जब आप उसके लिए कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे। सो मेमोरी कैसे कंज्यूम हो रही है, आपका टाइम कैसे कंज्यूम हो रहा है आपके प्रोग्राम में, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट में आप समझेंगे, ठीक है। लाइक अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से समझेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं, वो सब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बस यही चीज़ नोटिस कराना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामर्स को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं रहता है, ठीक है। सो नाउ ये चीज़ मैंने क्लियर करा दी है, ठीक है। और जो मैंने प्रीवियसली आपको जो मैंने ऑपरेटर्स दिए थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, इंटीजर डिवीजन और इक्वल टू, यहाँ पे पावर ऑपरेशन और इक्वल टू, ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या आएगा आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे regarding bitwise operators, right? So that was all about today's video, and I hope आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। So अगर आपको काफ़ी इंसाइट्स मिली है इस वीडियो से, so please press that सब्सक्राइब बटन। एंड एडिशनली मैंने इस आज के लेक्चर में जो भी मैंने समझाया उसके मैंने नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में नीचे मेंशन कर दिए, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर्स, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, सो प्लीज़ उसके साथ कैचअप करिएगा। ये ऑपरेटर्स की सीरीज़ को मत ब्रेक करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए जब आप एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने नोटिस किया कि मैं चैनल में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स नहीं कर रहा, तो मैंने कुछ प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में
मेंशन किए हैं, ठीक है। सो वो आप ट्राई करिएगा, ठीक है। बेस भले ही आपको नहीं आ रहे हो या आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ठीक है, आप उनको ट्राई करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशंस है ना मैं प्रेजेंट करूँगा, राइट। सो that was all about today's video. Have a nice day. Thank you so much for watching. Jai Shri Krishna.